इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर नंबर 3 है। फर्स्ट वन वी विल डिफाइन द केमिकल बॉन्ड। और यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इस चैप्टर को समझने में मदद देगा, व्हाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो केमिकल बॉन्ड है उसकी टाइप्स कौन सी हो सकती हैं, और इसमें जो हम फर्स्ट वन है आयनिक बॉन्ड को डिटेल के साथ विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन को अगर हम देखें, अ केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स दैट होल्ड्स टू और मोर एटम्स। एक ऐसी फोर्स जो एटमों को आपस में जोड़े रखती है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी आयंस के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम डिस्कसिंग अबाउट द एटम ए एंड बी, इनके दरमियान ये जो वाली फोर्स है, ये इनको आप जो फोर्स इनको आपस में होल्ड करके रखी हुई है, आप इसी को कहेंगे दिस इज द केमिकल बॉन्ड। दिस इज केमिकल बॉन्ड। ऐसी फोर्स जो एटमों को आपस में जोड़ के रखती है, दिस इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड। अ केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स that holds two or more atoms in a molecule or ions, in a molecules or compounds or ions। अगर यहाँ पे एक सवाल मैंने डिस्कस किया, व्हाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। एक एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है, व्हाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। इसका आंसर है टू स्टेबलाइज हिमसेल्फ। अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एक एटम केमिकल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे मैं सोडियम क्लोराइड की आयनिक बॉन्ड के अंदर भी एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जांपल सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास जो होती है वो उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी 11। इसी तरह अगर क्लोरीन की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। और जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस है उसको ये अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो नोबल गैसेस है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, ये आपके पास क्या आ जाती हैं, नोबल गैसेस। इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर 10 और इसका एटॉमिक नंबर बच्चों होता है 18। अब हर एक एटम की ये प्रोबेबिलिटी एक टेंडेंसी होती है कि वो नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव कर ले। अब आप देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाह रहा होगा कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दूं और नियोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो उसका एटॉमिक नंबर है, उसको अचीव कर लूं और स्टेबलाइज हो जाऊं। द नोबल गैसेस आर द मोर स्टेबल। नोबल गैसेस बच्चों स्टेबल होती हैं। अब हर एक एटम जो इनके करीब करीब पड़ा है वो चाह रहा होगा कि मैं नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चला जाऊं और खुद को स्टेबलाइज कर लूं। दैट्स व्हाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। यही वजह है कि जो एटम है वो केमिकल बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ स्टेबलाइज। अब वो एटम बॉन्ड बनाने के लिए उनकी शेयरिंग हो सकती है इलेक्ट्रॉन की। जैसे सोडियम की बात कर रहा हूं, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमिनेट कर देगा और बाकी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और ये खुद को स्टेबलाइज कर लेगा। इसी तरह 70 जो क्लोरीन है, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 17 इलेक्ट्रॉन में से ये इलेक्ट्रॉन एक गेन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके करीब करीब पहुंच जाएगा। इस वजह से ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। मैंने कहा जो केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है जो एटमों को आपस में जोड़ के रखती है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। अगर इसकी टाइप्स की बात करूं, फर्स्ट वन इज आयनिक बॉन्ड, इसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड है और मेटालिक बॉन्ड है। डेटिव बॉन्ड को आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बच्चों कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आपसे पूछा जाए या डेटिव बॉन्ड पूछा जाए, दे आर द सेम थिंग्स। डेटिव बॉन्ड्स एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स आर द सेम थिंग। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे कोवेलेंट लिख लें। कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड्स आर द सेम थिंग, नाम मुख्तलिफ है। इसके बाद होता है मेटालिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के डिस्कस करते हैं कि किस भी एटमों के दरमियान, जब एटमों के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है तो वो किस तरह से बनता है। अगर इसकी डेफिनेशन तो अगर मैं एक्सप्लेन करूं, कंप्लीट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, complete share of electron from
वन एटम टू अनदर एटम, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, कि जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो उसमें एक जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली शेयर कर देता है दूसरे एटम को। फॉर एग्जांपल मैं एटम ए ले रहा हूं, जो सोडियम ले लें, और यहां पे क्लोरीन है। कल एटम इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसके पास वैकेंसी मौजूद है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली क्या कर देगा, शेयर कर देगा Cl को, और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दिस इज द आयनिक बॉन्ड। अगर मैं NaCl की बात करता हूं, फॉर्मेशन ऑफ द NaCl, वो किस तरह हो रहा है केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ NaCl की अगर मैं बात करूं तो वो आपके पास किस तरह से NaCl के अंदर आयनिक बॉन्ड बनता है। अगर आप सोडियम की जैसे हमने बात की, सोडियम के पास बच्चों इलेक्ट्रॉन है आपके पास 11, और ये नोबल गैस की नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहता है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है, ये एक इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करेगा और फिर इसके बाद कितने बच जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, और ये नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसके शेल के अंदर पहले के अंदर 2 फिर 8 और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इसका मैं सर्कल बनाऊं, यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों हैं, इसमें 2 हैं और इसमें 8 होते हैं। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं और सेंटर वाले के अंदर 2 है, और जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर इसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अब ये कोशिश करेगा कि मैं अपने 1 इलेक्ट्रॉन जो है एलिमिनेट कर दूं, तो सोडियम क्या करता है बच्चों, अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमिनेट करता है और उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। इसको आप क्या कहेंगे, कैटाइन। ये कैटाइन बना लिया। अगर मैं Cl की बात करूं बच्चों, Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, Cl माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास एनाइन बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों के स्ट्रक्चर की बात करूं, आपके पास ये सोडियम है, ये आपके पास क्लोरीन है। सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर बच्चों जो क्लोरीन है इसके फर्स्ट शेल में 2 फिर 8 और इसके बाद फिर आपके पास आ जाएंगे 7, 10 और 7 17, यानी इसका एक वैलेंस शेल के अंदर अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यही वजह है कि जो क्लोरीन का एटम है, क्लोरीन का जो एटम है वो आप 1 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 2 दरमियान में, और यहाँ पे बच्चों होंगे 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे जो है इसके 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यहाँ पे इसके 7 मौजूद होते हैं। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, तो क्या होगा कि ये वाला जो सोडियम का एटम है ये कंप्लीट तौर पर क्लोरीन के एटम को अपना वैलेंस जो शेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो कंप्लीटली तौर पर डोनेट कर देगा, कंप्लीट शेयर्ड। अगर यहाँ पे आप देखें कंप्लीट शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, तो ये क्लोरीन के एटम को कंप्लीट तौर पर अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। तो इनके दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड होगा, यहाँ पे इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा, इस बॉन्ड को आप कहेंगे आयनिक बॉन्ड। दोबारा से इस बात को समझिए, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द एटम्स व्हेन वन एटम कंप्लीटली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम। Na और Cl जो है ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो NaCl बना देते हैं, और इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है N और Cl के दरमियान ये वाला, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कर लें और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कर लें, तो इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है दिस इज द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्यों है, क्योंकि इसमें एक एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट तौर पर शेयर कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है दूसरे एटम को। आयनिक बॉन्ड उस वक्त बनता है जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट तौर पर शेयर कर देता है दूसरे एटम कंप्लीटली, तो उनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। जैसे हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को देखा, इसके साथ साथ हमने वाई एटम्स आर गोइंग टू फॉर्म द आयनिक बॉन्ड, एटम क्यों आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं इसकी वजह भी आपने डिस्कस की, क्योंकि वो
नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव करना चाहते हैं। तो इसमें सोडियम जो है वो डोनर है, इसमें सोडियम बच्चों क्या है, डोनर है, और जो क्लोरीन है वो एक्सेप्टर है। वाई, क्यों? इसमें वजह ये है कि डोनर उसको कहते हैं जो डोनेट करने वाला होता है। सोडियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, शेयर कर रहा है, किसको? क्लोरीन को। क्लोरीन इज गोइंग टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, द क्लोरीन इज एक्सेप्टर इन दिस बॉन्ड। तो ये इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं दीज आर कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। अगर यहाँ पे मैं बात करूं ग्रुप नंबर 1, आप पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 है। ग्रुप की बात कर रहा हूं, पीरियड की नहीं। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के अंदर बच्चों हमारे पास मेटल्स पड़ी होती हैं, जिनके वैलेंस शेल के अंदर ऑलमोस्ट 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये टेंडेंसी रखते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकें, डोनेट कर सकें, जैसे सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। जो ग्रुप नंबर आपके पास 17 है और 16 और 17 है, देज आर द नॉन मेटल, और इनके पास ये टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकें। तो आयनिक बॉन्ड डेफिनेटली बनता है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। यहां पे एक बात लिख लें कि जो आयनिक बॉन्ड है वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। वजह क्या है कि जो मेटल है देयर आर द गुड डोनर, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। जबकि जो नॉन मेटल है देयर आर द गुड एक्सेप्टर, और ये गुड एक्सेप्टर है। तो इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होगा। अगर मैं दोबारा से केमिकल बॉन्ड को डिस्कस करूं, केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स दैट होल्ड 2 और मोर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक ऐसी फोर्स जो एटमों को मॉलिक्यूल के अंदर जोड़े रखती है। हमने कहा व्हाई एटम केमिकल फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, द आंसर इज दे वांट टू स्टेबलाइज हिमसेल्फ, ये अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। हियर आर द टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, covalent bond, dative bonds or coordinate covalent bond, these are the same things. The last one is a metallic bond. और एक बात यहाँ पे और भी माइंड में रखिएगा, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस में आता है। इंट्रा, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और एक इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। ये इंट्रा फोर्स है। इंट्रा फोर्स बच्चों ये होती है कि किसी भी मॉलिक्यूल के एटमों के अंदर, जैसा कि मैं यहाँ पे H2O की बात कर लूं, H2O, तो इसमें अगर H2O का आप स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं H2O का, तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। आप देखें ये जो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, दिस इज द इंट्रा बॉन्ड। क्यों? ये बॉन्ड एटमों के दरमियान है। जैसे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ेंगे तो वो इस तरह से जो है ना हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा। एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन होती है, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, वो आपके पास होती है इंटर। और ये वाली जो फोर्सेस है ये इंट्रा है, ये इन बिटवीन मॉलिक्यूल, इन बिटवीन मॉलिक्यूल होगा तो वो आपके पास इंट्रा। तो ये जो केमिकल बॉन्ड्स है ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। डिस्कस किया केमिकल बॉन्ड, व्हाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, they want to stabilize himself, they want to achieve the noble gas electronic configurations, that's why वो chemical bond के नाम को डिस्कस किया। what types of the chemical bond, ionic bond, covalent bond, dative bond और coordinate covalent bond, इसके बाद metallic bond। और हमने ionic bond को डिस्कस किया, और ionic bond के अंदर हमने कहा the ionic bond is formed between the atoms when one atom is completely shared electron to the other atoms, दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। और यहाँ पे ये पॉइंट भी जरूर लिखें, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड क्यों है? क्योंकि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और इसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ NaCl को देखा कि व्हाई Na इज गोइंग टू एलिमिनेट वन इलेक्ट्रॉन, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज क्यों कर रहा है? उसकी वजह ये है कि वो अपनी जो नियरेस्ट
नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव करना चाहता है। इसी तरह क्लोरीन की बात की कि वो एक इलेक्ट्रॉन लेके 18 करना चाहता था। तो इस तरह से इनके दरमियान जो है केमिकल बॉन्ड बनता है और दिस बॉन्ड इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। इसको रीड आउट करें, इसको इसकी प्रैक्टिस करें।